नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मामला मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा संजीदा और संजीदगी तलब है, लेकिन आप लोग आधा वक्त तो किसी चीज़ पर यकीन नहीं करते। जब यकीन आ जाता है फिर अमल नहीं करते, और अगर अमल करते हैं तो उसमें तासीर नहीं होती। मैंने बहुत पहले ये बात की, टीवी पे किसी ने ये बात नहीं की थी। मैंने कहा यार, मैं कोई साइंसदान तो नहीं हूं, लेकिन मंतक का तालिब इल्म। मंतक ये कहती है कि यार ये अछूत की बीमारी कैसे हो सकती है, यानी इट्स नॉट ए डिजीज विच कैन स्प्रेड बाय टच। हाथ लगाने से, किसी को छू लेने से ये नहीं होती। मैं सोचता रहा, मंतक ही मुझे नहीं समझा पा रही थी। रगड़ रगड़ के हाथ धो धो के मैंने खालें जो है वो अपनी उतार दी दोनों हाथों की। हैं आपने भी, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ये ऐसे फैलती है। मैंने कहा ये फैलती है तो ये लुआब से फैलती है। पहले इन्होंने बोला कि नाक और मुंह को हाथ नहीं लगाना, और मेरे से यहां लोग नाराज भी होते थे। मैंने कहा नहीं, कान को भी हाथ नहीं लगाना। अब कहते हैं नाक मुंह कान तीनों को हाथ नहीं लगाना किसी को छूने के बाद। फिर मैं पहला टीवी एंकर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया तो नहीं कहता, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जिसने ये बात बताई कि लुआब से फैलता है। मुंह से निकलने वाला लुआब किसी भी शक्ल में हो, उससे फैलेगा ये। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, WHO ने ये कहा है, WHO ने वो कहा है। WHO ने तो ये भी कहा है कि तुम लोग 2 बच्चे ही अच्छे, तुम्हारे हैं क्या? सबके दर्जन दर्जन है। WHO ने कहा है, WHO ने यह बता दिया सांस से फैलेगी। इसके माने क्या है? हवा में फैली हुई, हवा में हर जगह पर, यह हर जगह पर है, होगी। बचो इससे जितना बच सकते हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं तो वहमी आदमी हूं, मैं तो पागल हो गया हूं, किसी चीज को छू नहीं रहा हूं, हर वक्त मास्क लगा रहा हूं। जेब में मेरे इतने सारे मास्क पड़े हुए, पूरे महल्ले को पहना दूं मैं। ये मैं आपको बता दूं बात, ये हवा से फैलेगा। और जब मैं पहला टीवी एंकर था जिसने शोर मचाया कि रोको, मत आने दो बीमारी को पाकिस्तान में, तो 90% आबादी मान गई, लेकिन 10% जज्बाती हो गई। मैंने कहा कहीं से भी नहीं आने दो, कहीं से भी कोई बंदा पाकिस्तान मत आने दो, तो नहीं मानी बात। खैर, अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। यू आर अनविलिंग टू लिसन। अब पेंडेमिक फैल रहा है, अभी शेख रशीद को हो गया। टीवी एंकरों की लंबी फहरिस्त है जिनको हो चुका है ये। टीवी एंकरों की लंबी फहरिस्त है जिनको ये हो चुका है, अभी है मौजूदा तौर पर। सियासतदानों की लंबी फहरिस्त है, उनको हो चुका है, अवाम को हो चुका है। जो फिगर ये आपको बता रहे, इससे कहीं ज्यादा भाई ये बीमारी फैल चुकी है। और इसकी वजह से क्या आउटकम होगा, ये आपकी सोच है, फिक्र है। सोचो, इस बारे में सोचो। अगर ये फैल गया, मैंने दोबारा से ब्रीफिंग आपको इसलिए दे रहा हूं भाईजान, क्योंकि ये मंतक की बात है। ये साइंसी उलूम के अंदर मैं इल्मुल तिब का माहिर नहीं हूं। नीदर डू आई वांट टू बिकम ABCD, एनीबडी कैन डॉक्टर, नो। ये एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है, बच्चों को नहीं होगी, जवानों को नहीं होगी, बहुत रेयर है, नहीं होगी। वो सिर्फ फैलाएंगे, वो फैलाएंगे। बूढ़ों को होगी, बुजुर्गों को होगी, 1 कैटेगरी। 2 ऐसे लोग जो बीमार होंगे, परेशान होंगे, उनको होगी। 3 कैटेगरी, ये किसी को भी चूज कर सकती है, किसी को भी इसने चूज किया, लग गई। इसके मुख्तलिफ अशकाल होंगे। ये सब आप जाओ, आपको WHO की वेबसाइट पे मिल जाएगी, दुनिया की हर किस्म की मुहक्किक जितनी वेबसाइट्स हैं उन पर आपको मिल जाएगी। इसका इलाज भाईजान, आप जिस भी चीज़ की चाय बना के पी लो। बात यह है कि अब मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर अक्सरियत को यह होगा और उन पर कोई असर नहीं होगा। एसिम्प्टोमेटिक, ना खांसी, ना जुकाम, ना खनखारना, ना थूकना, नो टेंशन, होगी, ख़त्म हो जाएगी, उसको बाद में पता लगेगा मुझे हुई है। उसका भी एक टेस्ट लेके आ रहे हैं कि आपको हो चुकी है और आपको पता नहीं लगा। यस, कोई सिम्टम नहीं होंगे, कुछ दिन तक आप फैलाओगे बीमारी, खुद ब खुद फिर वो ख़त्म हो जाएगी।
आपको होगा नहीं कुछ भी कि आप सोच रहे हो कि होगा कुछ, आपको कुछ नहीं होगा। आप जवान हो, हेल्दी हो, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो, आप सिर्फ फैलाने का जरिया बनोगे। नहीं मानना, जिद पे आए अपनी करनी। हर बंदा जिद पे आया हुआ है, कह रहा है मैंने अपनी करनी। अच्छा, इसके आगे चलें, इसकी वजह से क्या क्या हुआ। हेल्थ केयर सिस्टम तो आपके पास है नहीं, बड़े बड़े सियासतदानों को हुआ है। वैसे ये मैं बता दूं, कुछ का आपको पता है और कुछ का आपको नहीं पता। ये अंदर की फिल्म है, मैं सारी चीजें नहीं एक साथ बताता, मैं सारी बातें एक साथ नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को हुआ है, उन्होंने नहीं बताया हुआ कि हो गया है। ये भी सुन लो, इनका पता था, ये जो अभी सियासतदान सिंध वाले, नहीं पता था ना आपको। सो दिस इज गोइंग टू बी ए मैसिव प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। शेख रशीद को सिम्टम्स भी नहीं हुए, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, इज जस्ट फाइन। सईद गनी को आप देख लें, आई डोंट थिंक उनका सिम्टोमेटिक था, एसिम्टोमेटिक था, कोई फीलिंग नहीं हुई। कितने ही लोग ऐसे हैं, एक्टर, अदाकार वगैरह, वो अब ठीक होगा, मेरे ख्याल ठीक हो जाएंगे, 21 दिन पूरे होंगे, उसके बाद दोबारा से अपने आप को चेक कराएंगे, दे विल बी फाइन। उनके साथ लोग सेल्फियां लगा रहे हैं, इसको हुआ था ये सेल्फी। अब हर आदमी जिसको हुआ है वो बन गया सेलिब्रिटी। एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉल आउट विल इट हैव फॉर आवर कंट्री? इट विल हैव ए वेरी सिवियर फॉल आउट। व्हाई? मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर तमाम थिंक टैंक्स को यह कहना चाहता हूं, बिकॉज यू डिडंट लिसन टू मी, यू डिडंट लिसन टू मी। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। मेरी बातें पाकिस्तान में ही नहीं, अफगानिस्तान में, यूएई में, ईरान में, यूएसए में, मलेशिया में, यूके में, हर जगह सुनी जाती हैं। जो लोग मजाक समझते थे, अब उनको पता लगा कि मैं कितना मशहूर हूं, पहले नहीं पता था इनको। इस तक के इंडिया में भी लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, और मुझे पिछले 11 साल से देखते आ रहे हैं इंडिया में लोग, 11 years से। आई एम टॉकिंग सेंस, यू आर नॉट लिसनिंग। मैंने ऑनलाइन एजुकेशन का शोर कितने पहले बचाया, किसी ने नहीं सुनी। ऑनलाइन क्या होता है, ये तो बकवास होती है, ये तो चीटिंग होती है, नोबडी केयर्ड। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के मुतालिक हमने कब प्रोग्राम किए? 2 साल से पहले। कभी मीडिया पे किसी ने बात भी नहीं की थी, हमने पूरे पूरे प्रोग्राम किए। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ई बैंकिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस क्या है, डिजिटल इकोनॉमी क्या है, किसी ने नहीं सोचा था, आज सोच रहे। लेट लतीफ, हर दावत में देर से पहुंचना, यह हमारी पुरानी आदत है। नाउ लेट्स बिकम वेरी वेरी प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक अबाउट दिस सिचुएशन। आंटी गोगल, वो क्या नाम है उनका, आंटी जो गोगल से आई हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको रखा हुआ है, वो मेरी बात बड़ी गौर से सुने। ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर मैं उनको लेक्चर देता हूं कि पाकिस्तानियों ने अब किस तरह से गुजार करना है, इसके सिलसिले में सोचें वो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बजट क्या बनाएंगे? नहीं, बजट या बनाएंगे क्या? अब क्या धोएंगे, क्या निचोड़ेंगे? मसला असल में ये है कि जनाबे वाला हमारे पास ना तो कोई वसाइल हैं, ये सब तो अब एक्सपोज हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, ना करप्शन का पैसा हम वापस ला पाए, जो भी ख़त्म, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। जो अंदरूने मुल्क हम लोग जो मेहनत करके महसूलात, मेरे ख्याल से उनमें भी कोई इजाफा वगैरह नहीं होगा। नीयत साफ़ नहीं थी ना, नीयत साफ़ नहीं थी। महसूलात डबल हो जाती हैं अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आप ये उसूल बनाकर चलें कि कारोबार बेहतर हो तो महसूलात में इजाफा होगा। लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, आप लोगों के पास जाकर हिसाब और खाते खोल के बैठ जाएंगे कि जनाब टैक्स ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, फिर नहीं महसूलात बढ़ेंगी। बजट बनाने निकले ना भाई, तो सारे एलिमेंट टच करूंगा ना। अब ये महसूलात, ये भी बंद, ये भी कुछ नहीं मिलेगा। बैरूनी ममालिक से आने वाली तरसीलात, उनमें भी कमी आएगी। क्यों? बैरूनी मुल्क जितने पाकिस्तानी हैं जो मुलाजमत की गर्ज से गए हैं, उनको वो लोग भाई या फारिग करेंगे
या अपने मुल्क में रखेंगे तो तादाद कम होगी, तरसीलात भी ज़्यादा बाहर से नहीं आने वाली। तो बजट क्या बनाओ? ये तो लॉपसाइडेड हो गया, उल्हार हो गया। इस मीज़ानिया को कैसे मैं देखता हूं, ये तो इम्बैलेंस्ड, इट्स नॉट बैलेंस्ड है ही नहीं। अपने पल्ले कुछ खर्चेंगे क्या? दावे जितने बड़े बड़े थे उस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। इस मामले से पहले भी कोई काम नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। मासूमियत में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर हमारी कोई तैयारी नहीं है। कहाँ है वसाइल? दूध पैदावार करने वाला पांचवा बड़ा मुल्क कहाँ है? किधर है दूध? आटा पैदावार करने वाला दुनिया पांचवा मुल्क कहाँ है आटा? लोग तो भूखे घूम रहे हैं। ऐसे लागर लागर तिड़ियल तिड़ियल लोग दिखते हैं। ये ऐसा मुल्क तो नहीं है जो दुनिया पांचवा बड़ा आटा बनाने वाले मुल्क को। किधर है? कहाँ है? आम फलों का बादशाह, ये वो फलां, 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। आम पैदावार करने वाला बहुत बड़ा मुल्क हो ना भाई आप, तो 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो आम क्यों मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है माजर, क्यों? मेरा सवाल है आपसे। ये बजट तो अभी बनाता हूं, पहले घर का बजट बना लो। ये सिलसिले तो आपके पूरे हो नहीं रहे। आटे की कीमत आपके मुल्क में बढ़ रही है। चीनी स्कैंडल की क्यों आई? चीनी स्कैंडल गड़बड़ कोई की होगी तो चीनी स्कैंडल आया है ना। आटा स्कैंडल क्यों आया है? गड़बड़ की है तो आया है ना। पावर स्कैंडल क्यों आया है? बिजली अभी भी महंगी है। सही कहां से पूरा करोगे? ये बजट कैसे बनाओगे? हमें बताओ ना। फाजिल वजीर साहब, फाजिल वजीर मेरा प्रोग्राम देखते हैं वैसे तो आजकल हर वजीर मेरा प्रोग्राम देखता है, लेकिन फाजिल वजीर मेरा प्रोग्राम देखते हैं। फाजिल वजीर साहब, सही बजट कैसे बनेगा? ये तो मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे बताएं ना कैसे बनाएंगे जब मेरे पास महसूलात नहीं, तरसीलात नहीं, तो मैं बजट कैसे बनाऊंगा? ये ट्रेड डेफिसिट का बजट से क्या ताल्लुक है भाई? वो तो एक अलग है, चलो उसका एक अपना इंपैक्ट है, ऐसे नहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कहता कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप बजट डेफिसिट को एक्सप्लेन करो ना। आप ट्रेड डेफिसिट क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बजट डेफिसिट बताएं। आप लोग मुझे बता रहे ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया। यानी तिजारती खसारा मैं नहीं पूछ रहा, मैं बजटरी खसारा आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे बजट खसारा बताओ। आप बोल रहे मैं 10% रखूंगा, हैं? 10%, सॉरी 10% इजाफा करेंगे मजमूई हजम में। मजमूई हजम में 10% इजाफा कैसे करोगे यार? पल्ले पैसे हैं नहीं, 10% कैसे इजाफा करोगे आप? आपका तो यहां पे टैक्स टारगेट मीट नहीं हो रहा, आप 10% कैसे बढ़ाओगे हजम? मैं तो नहीं मानता। आप मुझे ये बताओ, बजटरी डेफिसिट पे बात करो। सॉरी, ये नहीं बताया अभी ने। शोबा तहकीक ने भी अभी इस बारे में मेरे ख्याल उनको भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि वजह यह है कि अभी तक को वजाहत तो आए नहीं है। नोटू निश्ता, नोटू नहीं है। डेवलपमेंट बजट कहां है भाई? सड़कों पे और दीगर जो फलाई तामीरात हैं उनके लिए कितना पैसा है आपके पास? आप बताओ, इधर आप पब्लिक को बताओ। आपने पावर सेक्टर रिफॉर्म और अपग्रेड पर कितना पैसा रखा है? बताओ। आपने रेलवे अपग्रेडेशन के ऊपर कितना पैसा रखा है? आपने बोला था रेलवे अपग्रेड करेंगे, कहां है? आपने बोला हाईवेज को हम अपग्रेड करेंगे, वेयर इज द नोटू? शो इट। आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त मुख्तसर है। ये सारे सवाल पूछूंगा, अभी सिर्फ सवाल पूछ के जा रहा हूं, जवाब भी लूंगा, और जवाब कुछ ऐसे लोगों से लूंगा जो बताएंगे भी, थोड़ा उनके पास ज़राए भी होंगे, वसाइल भी होंगे। यहां पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।